तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सत्संग समारोह में समुपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, इस मास हम सत्यार्थ प्रकाश को आधार बनाकर क्रमशः एक व्याख्यान माला चला रहे हैं। जितना भी यहाँ प्रतिदिन कहना संभव है, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हुए, कुछ रोकते हुए आपके मध्य में रख रहे हैं। आज तृतीय समुल्लास के आधार पर कुछ विचार आपके मध्य में रखने हैं। द्वितीय समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने बाल विषय को लिखा है। जिस समय बालक बोलना सीख जाता है तब उसे शुद्ध वर्णोच्चारण करना सिखलाए इत्यादि विषय वहाँ पर लिया गया है। भूत प्रेत जैसी वस्तुओं को न सीख ले, न ग्रहण कर ले इत्यादि बातें जनाई हैं। वहाँ जनाया है कि मृतक शरीर का नाम प्रेत है और उस शरीर का दाह कर्म होने के बाद जो मनुष्य का शरीर भी भस्मीभूत हो गया तब वह भूत है, बीता हुआ है। आत्मा तो कभी नहीं व्यतीत होता, वो तो कहीं ना कहीं जन्म ग्रहण कर लेता है, पर उसका जो वर्तमान शरीर था वह व्यतीत हो गया, भूतकाल का विषय हो गया। यही भूत है और मृतक शरीर का नाम प्रेत है, ऐसा वहाँ जनाया है। आइए तृतीय समुल्लास में ऋषि जी कहते हैं, माता पिता जब देखें कि बच्चा बड़ा हो गया है, बोलने में समर्थ हो गया है, समझदारी बढ़ गई है, तब उस किशोर बालक को सर्वप्रथम गुरु माता गुरु मंत्र प्रदान करे। ये गुरु मंत्र जो हमारी पहली गुरु है माता, वह भी देवे, और इस गुरु मंत्र को गुरुकुल में आचार्य भी देवे। दोनों व्यवस्थाएं हैं। इस मंत्र की अनेक विशेषताएं हैं और वे विशेषताएं इस मंत्र के नामों में भरी हुई है। इस मंत्र का एक नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री का अर्थ है गायन्तम त्रायते या सा गायत्री। जो परमात्मा प्रभु के स्तुति के गीत गाने वालों की रक्षा करता है, उस परमात्मा का नाम गायत्री है। परमात्मा के बनाए हुए इस मंत्र को भी गायत्री कहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य इस मंत्र का गान करके भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, वह प्रभु कृपा से इस मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा करवा लेता है। इस मंत्र का जो छंद है
उसका नाम है निचृद गायत्री छंद। इस छंद में बंधा हुआ होने के कारण भी इस मंत्र का नाम क्या है? गायत्री मंत्र। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र को अपनी संध्या की पद्धति में गुरु मंत्र कहा है। गुरु मंत्र का अर्थ है गुरु से प्राप्त होने वाला पहला प्रसाद। माता से जो पहला प्रसाद मिलता है वह यह मंत्र है, इसलिए इसे गुरु मंत्र कहते हैं। और आचार्य कुल में जाकर वहां पढ़ते पढ़ते जब कुछ समय व्यतीत हो जाता है, तब आचार्य वेद रूपी ज्ञान राशि में से जो ज्ञान की पहली बूंद, पहला कण अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। आहा, गुरु के उस पहले प्रसाद का नाम क्या है? गुरु मंत्र। आजकल जो सनातन धर्म के विरुद्ध, वैदिक धर्म के विरुद्ध, आर्य धर्म के विरुद्ध नवीन सनातनी लोग हैं, वे नकली गुरु, वेद मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में न देकर अपने कपोल कल्पित अप्रासंगिक वाक्यों को मंत्र के रूप में दे देते हैं और उन वाक्यों का मंत्र के रूप में कोई संबंध नहीं होता है। मंत्र नाम विचार का है। परमात्मा का विचार न देकर अपना असंबद्ध विचार मंत्र के रूप में देकर शिष्यों की हानि करते हैं। हमें उन लोगों से बचना चाहिए और इस गुरु मंत्र को, जो परमात्मा का निर्मित मंत्र है, इसे अपने जीवन में धारण करके इसका जप करते हुए, अर्थ का विचार करते हुए, तदनुसार परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया करें। इसीलिए इसका नाम क्या है? गुरु मंत्र। इस मंत्र के और भी नाम हैं। इस मंत्र का नाम एक है महामंत्र। क्या नाम है? अच्छा, अन्य मंत्र महान है या नहीं है? वेद के तो सारे ही मंत्र महान हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र को महान आदर दिया है, क्योंकि शब्दों की दृष्टि से तो छोटा है, पर इसमें भगवान को पाने के सब प्रकार हैं। भगवान को पाने के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? एक प्रकार है स्तुति, दूसरा क्या है? प्रार्थना, अरे बोलो तीसरा क्या है? उपासना। स्तुति का अर्थ है सत्य भाषण करना, स्तुति का अर्थ है गुणगान करना, स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना। इस मंत्र में ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, इन शब्दों के द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, भगवान की प्रशंसा की गई है, स्तुति के गीत गाए गए हैं। तो देखो, स्तुति है इस मंत्र में। इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना भी की गई है। क्या कहा गया? धियो यो नः प्रचोदयात्, यह प्रार्थना वाक्य है। इस मंत्र में उपासना भी है। उपासना में क्या कहा गया? भर्गो देवस्य धीमहि। इनका मैं अर्थ करूंगा तब रहस्य आपके समक्ष खुल करके आएगा। अभी तो इतना ही जनाना अभीष्ट था कि इस छोटे से मंत्र के द्वारा ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, स्तुति करते हुए मनुष्य बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। हम लोग चाहें तो हम भी बन सकते हैं,
बस इस मंत्र का आश्रय ले लो। एक ऐतिहासिक उदाहरण बताकर मैं इस वार्ता को स्पष्ट करता हूं। एक बालक का जन्म हुआ पंजाब के करतारपुर जनपद में। आप जानते हैं पंजाब के करतारपुर जनपद में जन्मे किसी बालक का नाम? वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो उसको चेचक निकल गई, और जब चेचक निकली तो उससे उसकी आंखों की ज्योति चली गई। बोलो गजब हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या रह गया जी आंखों के बिना? कुछ समय के बाद उस नेत्रहीन बालक के माता पिता भी चले गए। अब तो और भी कठिन समस्या उपस्थित हो गई। अब तो जीवन में नैराश्य ही होगा अगर हमने परमात्मा की शरण नहीं ली। बस इस समय सांसारिक सहारा अगर उस बच्चे का था तो केवल भैया और भाभी थे, लेकिन भाभी उस नेत्रहीन बालक को अपने ऊपर बोझ समझती थी, और केवल बोझ ही नहीं, उस बच्चे का तिरस्कार भी करती थी, अपमान भी बारंबार करती थी। भैया भी कुछ सहयोग उस अपने भाई को नहीं करते थे, लेकिन वह बच्चा पीछे के जन्मों से बड़े बड़े संस्कार लेकर जन्मा था। वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उस बच्चे ने इसी जीवन में तपस्या को प्रारंभ नहीं किया था। वह तो पीछे से इतने बड़े बड़े संस्कारों की गठरी लेकर के आया था कि वो संस्कारों की गठरी उस बच्चे से महान तप कराने में सक्षम थी। आप समझे कि नहीं समझे? हम महान तप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास महान तप को करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास पीछे के जन्मों से बड़े बड़े संस्कारों का संग्रह नहीं है, लेकिन वह बालक बड़े बड़े उत्तम उत्तम संस्कारों का संग्रह लेकर के आया था, और उसने उसे बड़ी बड़ी पर्वत मालाएं लांघने की शक्ति दे दी। और वह बालक पंजाब के करतारपुर से चलता भया और चलता चलता हरिद्वार को पार करके ऋषिकेश पहुंच गया। कहां पहुंच गया? आजकल तो ऋषिकेश को ऋषिकेश बोलते हैं, पर इसका वस्तुतः नाम था ऋषिकेश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रिय, और ईश का अर्थ है स्वामी। जिनके नियंत्रण में अपनी इंद्रियां रहती हैं, ऐसे तपस्वी लोग जहां जाकर के तपस्या में निरत रहते थे, इस विशेषता के कारण उस स्थल का नाम क्या पड़ गया था? बोलो, ऋषिकेश। बस उस ऋषिकेश में जाकर वह बालक गंगा नदी के तट में खड़ा हो गया। यहां तक नाभि तक जल है, उस जल के भीतर खड़ा हुआ नेत्रहीन तो वह था ही। अंतर्यामी परमात्मा से जुड़ रहा है। आहा, अंदर के प्रकाश से तो युक्त था। आंखों से दिखने वाली बाहर की वस्तुएं चाहे न दिखती हों, उसे तमाम परोक्ष बातें भी दिखती थी। ऐसे उस बालक ने अंतर्यामी परमात्मा का आश्रय ले लिया। देखो वेद में क्या कहा है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। जो परमात्मा का आश्रय लेता है वह अमर पद का भागी बन जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा का आश्रय नहीं लेता, आहा, संसार के विषय वासनाओं के जाल में, भूल भुलैया में फंसा हुआ अपने जीवन को नष्ट विनष्ट कर देता है, उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वह बालक
नाभि तक जल में खड़े होकर लंबे समय तक गायत्री मंत्र का जप करता था, गायत्री मंत्र का जप करता था। इस महामंत्र ने उसे महान बना दिया। इस महामंत्र को महामंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। ये तीनों सोपान प्रभु को प्राप्त करने की महत्ता इसमें है। इस महत्ता के कारण इसका नाम क्या है? महामंत्र। तो बस वह बालक इस महामंत्र का आश्रय लेकर लगातार परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहता, घंटों तक ध्यान में निमग्न रहता, अर्थ का विचार करता, अर्थ का विचार करता। तो इसकी अंदर की मन का वो कोना जिसमें प्रकाश भरा हुआ है, उस अंतःकरण के कोने में जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, उस बुद्धि में ऐसा प्रकाश हुआ रियो, ऐसा प्रकाश हुआ प्रभु की कृपा से कि यह बालक जिस अष्टाध्यायी में 4000 के लगभग सूत्र हैं, कितने के लगभग, इससे कुछ कम सूत्र हैं, उतने सूत्रों को आंखें नहीं है, उनको सुन करके कंठाग्र कर लिया। और केवल कंठाग्र ही नहीं किया बल्कि व्याकरण का सूर्य बन गया। एक राजा बोला, स्वामी जी हमारे यहां चलो, आपको सब सुख सुविधा मिलेंगी। पर यह साधु सांसारिक वैभव में फंसा हुआ नहीं था बालक। अरे ये तो प्रभु के आध्यात्मिक आंगन में रमण करता था। उसने मना कर दिया, मैं वहां नहीं रहूंगा। उसने विनम्र भाव से कहा, नहीं स्वामी जी चलिए, बड़ी कृपा होगी मुझ पर। तब स्वामी विरजानंद कितने बड़े थे, बोले हम एक नियंत्रण के साथ जा सकते हैं, एक शर्त के साथ जा सकते हैं। क्या? आपको हमसे प्रतिदिन अध्ययन करना होगा, और जो दिन तुम्हारा अनध्याय वाला होगा, जिस दिन तुम अध्ययन नहीं करोगे, उस दिन हम तुम्हारा स्थान छोड़कर चले जाएंगे। अरे बड़ा आदमी था कि नहीं था? वह राजा प्रतिदिन पढ़ता था। लेकिन आगे चलकर एक दिन ऐसा आया कि वह राजा पढ़ने के लिए ना आ सका। अपने वचन के स्वामी, आहा, जिसकी वाणी में बल था, ऐसा वे स्वामी, वो बालक जो अब विद्वान बन चुका है, राजा के स्थान को छोड़कर चल पड़ा। आप जानते हैं बालक आगे चलकर कितना बड़ा विद्वान बना। ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का भी गुरु बन गया। और जब इनका देहावसान हुआ और इस बालक के आगे चलकर के वृद्ध हो गए थे, इनके देहावसान का समाचार महर्षि दयानंद के कानों में आया, तो महर्षि दयानंद के मुख से वाक्य निकला था, आज सूर्य अस्त हो गया। अरे क्या कहा? नेत्रहीन के लिए कह रहे हैं। कौन सा सूर्य? ऋषि दयानंद ने कहा, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। अरे भगवान की कृपा का आश्रय लेकर, अरे इस गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान का दर्शन करके यह बालक महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष का भी, उस नव युवक प्रवर्तक का भी, अरे सत्य के दूत दयानंद का भी गुरु बन गया। गुरु का अर्थ होता है गृणाति उपदिशति, जो उपदेश करता है। जैसे गुरुकुल में गुरु, जैसे आर्य समाज मंदिरों में उपदेशक, सन्यासी, ये सब क्या है? गुरु। महर्षि दयानंद का भी गुरु बन गया। बोलो बड़ी वस्तु है कि नहीं है? इस गायत्री मंत्र के और भी नाम हैं। एक नाम ऋषि दयानंद ने अपने शास्त्रों में लिखा है, सावित्री मंत्र। अरे बोलो क्या लिखा है? इस मंत्र को, महामंत्र को, अरे गुरु मंत्र को
गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र क्यों कहते हैं? इस मंत्र को सावित्री मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंत्र के अर्थ का विचार करने से जिस वस्तु को धारण किया जाता है, अरे भाई भोजन को धारण करते हो कि नहीं? ये हमारे वासु जी ही बैठे हैं ना, त्रिलोक जी। हाँ, सो गए थे क्या? सो तो गए थे। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो अगला नाम मैं बता रहा हूं सावित्री मंत्र, यह नाम इसलिए पड़ा, इस मंत्र का जप करते हुए हम अपने आत्मा में जिस वस्तु को धारण करते हैं उस वस्तु का नाम है सविता। अरे बोलो क्या है? ए मनुष्यों, आप बादाम तो बहुत खाते हो, अखरोट भी खाते हो, भोजन भी उत्तम करते हो, लेकिन क्या कभी आत्मिक भोजन, आत्मा के लिए जो आवश्यक भोजन है उसे भी देते हो? इस मंत्र में आत्मिक भोजन का वर्णन है। इस मंत्र के माध्यम से आत्मा में जिस वस्तु को धारण किया जाता है, आहा, उस वस्तु का नाम है सविता। बोलो क्या है? सविता का अर्थ क्या है? सविता वही प्रसविता, जो प्रसव करता है, प्रसव माने उत्पन्न करता है, उसका नाम सविता है। वैसे तो संसार में अनेक सविता हैं। हमारे पिता ने हमें जन्म दिया, तो बोलो हमारे पिता सविता हैं कि नहीं है? हैं जी? अच्छा, सूर्य के उदय होने पर संसार के सारे कर्मों के जन्म हो जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ने लगते हैं, अध्यापक पढ़ाने लगते हैं, किसान खेती करने लगते हैं, व्यापारी व्यापार करने लगते हैं, सब लोगों के काम उत्पन्न हो जाते हैं। तो सब कार्यों का जनक होने के कारण बोलो सूर्य का नाम सविता है कि नहीं है? हैं जी? ऐसे बहुत सविता है। गुरु भी सविता है। कैसे? गुरु विद्वानों को उत्पन्न करता है। अरे बोलो, गुरु विद्वानों को उत्पन्न करता है। अरे विद्वानों को जन्म देने के कारण गुरु का नाम क्या है? बोलो सविता है। ऐसे बहुत सारे सविताओं के दर्शन आपको होंगे, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से किस सविता का पान करना है, किस सविता को आत्मा में धारण करना है, तब दयानंद बोले इस सविता के, इस मंत्र के द्वारा गुरु का पान नहीं करना है। इस मंत्र के द्वारा सूर्य का ध्यान नहीं करना है। अरे इस मंत्र के द्वारा अपने सांसारिक जन्मदाता पिता का ध्यान नहीं करना है, बल्कि इस मंत्र में जिस सविता का वर्णन है वो सविता कौन है? सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सबका जनक, अरे जनकों का भी जनक परमपिता परमात्मा। इसलिए कई पाखंडी गुरु कहते हैं क्या कि हमारी मूर्ति सामने लगाओ, हम सविता हैं, हमारा जप करो, पाखंडियों के जाल में मत फंसना। कई कहते हैं हमें सम्मुख बैठा कर मंत्र का जप करो, इन पाखंडियों के जाल में मत फंसना। क्योंकि इस मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है वह वस्तु किसी भी गुरु के चित्र में नहीं है, वह वस्तु किसी भी गुरु के शरीर में नहीं है। इन सब से हटाने के लिए भगवान के भक्त महर्षि दयानंद ने कहा परमेश्वर की ही उपासना करनी योग्य है। अरे बोलो किसकी? इसलिए यहां अर्थ बनता है सविता वही प्रसविता, जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाला है। अरे बोल दो उस परमात्मा का नाम क्या है? आ गया ना समझ में? तो सविता का वर्णन है जिस मंत्र में सविता पर आधारित है जो मंत्र,
उस मंत्र का नाम सविता के अनुसार क्या हो गया? सावित्री मंत्र। बोलो क्या हो गया? इसलिए इन मंत्रों की विशेषताओं को समझो। निश्रित गायत्री छंद में होने के कारण इसका नाम गायत्री मंत्र है। गुरु का पहला प्रसाद यही मंत्र हमें मिलता है, चाहे वो गुरु माता हो या आचार्य हो। इसलिए इस पहले प्रसाद का नाम क्या है? गुरु मंत्र है। आहा, इसमें भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की महत्ता है, इसलिए इसका नाम महामंत्र है। और इसमें सविता देव परमात्मा का विचार है, परमात्मा को धारण करना होता है, इसीलिए इस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र है। मैं आपको कल बताऊंगा इस मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ विचार के बिना जो मनुष्य केवल गायत्री का गान मात्र करता है, क्या करता है? जो केवल मंत्रों को गाता है पर अर्थ का विचार नहीं करता है, उस उपासक का नाम भगवान ने एक वेद मंत्र में रखा है गायत्री। गायन्ति त्वा गायत्रिण है, जो प्रभु के गुणों के केवल गीत गाते हैं पर प्रभु के गुणों को धारण नहीं करते हैं, उनका नाम क्या है? गायत्री। और जो केवल प्रभु के गुणों के गीत ही नहीं गाते, जैसे कानों को कुंडल से सजाते हैं, ऐसे परमात्मा के न्याय, दया, विद्या आदि असंख्य गुणों से अपने आत्मा को अलंकृत करते हैं। आहा, ऐसे अपने आत्मा को अलंकृत करने वाले उपासक का नाम भगवान जी बदल करके रख देते हैं अर की। क्या रख देते हैं? अर्चन्ति त्वा अर्कम अर्किणः। तुझ पूज्य परमात्मा की पूजा करने वाले द्वितीय कोटि के उपासक का नाम क्या है? अर्की। और जो केवल प्रभु के गुणों का विचार ही नहीं करते, बल्कि प्रभु के गुणों से धारण करके, अपने आत्मा में धारण करके, अपने आत्मा को परमात्मा के गुणों से सुसज्जित कर लेते हैं। ब्रह्म के गुणों को धारण करने के कारण उन महान उपासकों का नाम महर्षि दयानंद जैसों का, पतंजलि, कणाद, गौतम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों का नाम ब्रह्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? ये ब्रह्मा महान फल प्राप्त करते हैं। क्या फल प्राप्त करते हैं? अपना उद्धार कर लेते हैं। अरे बोलो, प्रभु को धारण करके अपना उद्धार होगा कि नहीं होगा? और केवल अपना ही उद्धार नहीं करते, इनके अंदर तो ये शक्ति आ जाती है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं। बड़े बड़े आर्य समाज जैसे यज्ञों का रचन करते हैं। आप अपना भी उद्धार कर सकें, दूसरों का भी उद्धार कर सकें, इसके लिए आपको गायत्री मंत्र के अर्थ का विचार करना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। इसके अर्थ का विवरण हम आपके समक्ष अग्रिम व्याख्यान में करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको अभिवादन, नमस्ते।
आज आपकी उपस्थिति अच्छी बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें कम से कम एक को और लाओ। अपने आप तो आना ही है, अगर ला सको तो एक को और लाओ। और ऐसे ही पुरुषों, आप भी अगर भगवान का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हो तो अपने साथ एक एक को और लेके आओ, ठीक है ना? कौन कौन लाओगे कल एक एक को? देखो हाथ खड़ा करो, पूछूंगा जी मैं कल। कोशिश वाला नहीं ला पाएगा, वो नीचे रखो। हाँ ना, लाना है। हाँ लाना है। बोले सुबह से शाम तक लगेंगे, जब तक पक्का नहीं हो जाएगा घर में रोटी खाने नहीं जाएंगे। ठीक है जी? हाँ कहना गुरुजी ने आदेश किया है, तो ऐसा कीजिए। सबको पुनः अभिवादन, नमस्ते।